मालिक या अल्लाह, तू ही मालिक या अल्लाह, तू मसजूदे दोनों। तो बहरहाल हम लोगों को ये हिदायत है, ये बात समझिए कि ये असबाब को इख्तियार किया जाए। तो इस वक्त जो हालात हैं उसके लिहाज से वाकई एहतियातें करना हमारी एक मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है। इन एहतियातों के साथ साथ जो भी असबाब बताए जा रहे हैं उनको इख्तियार करने के साथ, जैसे कि मैंने अभी दरमियान में कहा था, शुरू में कहा था कि ऑक्सीजन का मसला बहुत ज़्यादा बहुत बुनियादी अहमियत इख्तियार कर गया है। उस बारे में मैं एक ख़ास बात और भी कहना चाहता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी डिमांड है। इस्लाम ने ये सिखाया है कि असबाब भी इख्तियार करो और अल्लाह से पनाह, मदद, हिफाजत भी मांगो। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और बिल्कुल इसमें कोई तजाद नहीं है, किसी तरह का कॉन्ट्रास्ट नहीं है। अब असबाब में से एक सबब है ऑक्सीजन का मसला। ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि जिसको वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह वो बच जाता है, और जिनको वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वो बेचारे दम तोड़ देते हैं। तो अब अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एक उसका मुतबादिल बताना चाहता हूं। देखिए, एक चीज होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये नहीं मिल पा रहा है। एक है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक मशीन होती है जिसको अगर आप अपनी प्लग लगा दें और इलेक्ट्रिक से उसको जोड़ दें तो वो ऑक्सीजन बनाती है, और वो मरीज की नाक में उसकी पाइप डाल दिया जाए हल्का सा, बिल्कुल बारीक सा, तो आराम से ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये खरीद कर अपने घर में रखा जा सकता है। मैं कोशिश करता हूं इंशाअल्लाह कि आज ही इसी बयान के बाद फौरन एक वीडियो के ज़रिए इसकी कुछ तफसीलात भी आपकी खिदमत में भिजवा दूं। वो ऑनलाइन अवेलेबल है इस वक्त, और हो सकता है बहुत से शहरों में डीलर्स में के यहाँ भी, उनकी शॉप्स में भी, उनके शोरूम में भी मिल जाए। एक बार ये ख़रीद लीजिए, फिर इसकी रिफिलिंग वगैरह नहीं करानी पड़ती, इसका कोई दोबारा भरवाओ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका उसूल यह है कि जो हवा हर तरफ चल रही है उस हवा को ये लेता है, ये मशीन लेती है, और नाइट्रोजन उसके से अलग कर देती है, और ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में बनाकर उसको सब मरीज़ को मिल जाती है ऑक्सीजन। मैं खुद जब इस कोविड-19 में मुब्तला हुआ था तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया था, और इसी के ज़रिए मैं तकरीबन 3 हफ्ते 24 घंटे की ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहा था, और मेरे घर के कई लोग एक साथ मुब्तला हुए थे और सबको इसी से ऑक्सीजन सपोर्ट मिली, और अल्लाह ने फजल फरमाया। मैं तो ये भी दरख्वास्त करता हूँ आज बहुत ही अहमियत के साथ कि आप में से जितने हजरात इसको ख़रीद कर और अपने मोहल्लों में, अपने आसपास के इलाके में इसका इंतज़ाम कर सकें, ऐलान कर सकें कि भाई जिस किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो हमारे घर से वो मशीन ले जाए, या हमारी मस्जिद से ले जाए, हमारे दफ्तर से ले जाए, और वो ज़रूरत तक इस्तेमाल करके वापस कर दें। आप उसको बाकायदा अपने पास नोट करके उस शख्स का मोबाइल नंबर, उसका पता वगैरह लेकर और उसके हवाले कर दीजिए, उसको समझा दीजिए। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है।
آدھے منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کتنے اچھا ہو کہ ہمارے اہل خیر حضرات یا کئی حضرات مل کر یہ ایک مشین خرید لیں, کسی مسجد میں رکھ دیں اور وہاں اس بات کا اعلان ہو جائے کہ بھئی جس کو ضرورت ہے یہاں سے آ کر لے جائے. ایک مشین خرید لیں, 2 خرید لیں, 3 خرید لیں, تاکہ دور دور تک یہ آپ دے سکیں. انشاءاللہ نہ جانے کتنی ہزار یا کتنی 100 جانیں بچ جائیں گی. اور پھر یاد رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا, قرآن نے یہ کہا ہے کہ پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینے کے برابر نیک کام ہے. اللہ اکبر. تو ہی خالق یا اللہ